मैं कहानियां सुनाता हूं कि 829वीं कड़ी 829th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, 10 उसूलों की शरह बाबूजी साहब की किताब हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज उसूल नंबर 9 और उसूल नंबर 10 ये दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले उसूल नंबर 9। अपना रहन सहन और व्यवहार ऐसा उम्दा बना लें कि जिसको देखने से लोगों में नेक ख्याली का एहसास हो और लोग उससे मोहब्बत करने लगें। हमको ताकत अपने ख्याल से मिलती है। ये कब? जब उसी के तरीके में अपनी चीजों में और जो उसकी बनाई हुई हैं हम आहंगी पैदा कर लें। हम आहंगी समरसता। हमको ताकत अपने ख्याल से मिलती है। ये कब? जब उसी के तरीकों में अपनी चीजों में और जो उसकी बनाई हुई हैं हम आहंगी पैदा कर लें। लफ्ज व्यवहार इतना वसी लफ्ज है। वसी मीन्स विस्तृत। लफ्ज व्यवहार इतना वसी लफ्ज है कि ये कुल उस दायरे में मोहित कर लेता है। मोहित करना मीन्स घेर लेता है। लफ्ज व्यवहार इतना वसी लफ्ज है कि ये कुल उस दायरे को मोहित कर लेता है जो जात के बाद नमोदार हुआ, प्रकट हुआ। ईश्वर के व्यवहार में यकसानियत भी है। यकसानियत मीन्स समानता। ईश्वर के व्यवहार में यकसानियत भी है, मगर एक मायने में। मसलन वो सबको बराबर रोशनी देता है। सबके सांस लेने के लिए उसने हवा पैदा की और बहुत सी ऐसी चीजें बनाई जो कि जिंदगी को बढ़ाने वाली हैं। बल्कि जिंदगी की इन्हिसार इन्हीं पर है। इन्हिसार मीन्स डिपेंडेंस। बल्कि जिंदगी का इन्हिसार इन्हीं पर है। इसको बर्तावे की यकसानियत कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है जो उसके पास बन बन कर पहुंचती रहती है। उसके साथ बर्तावा और तरह का होता है। जाहिर है कि मिट्टी से बनी हुई चीज जब सामने आती है तो इंसान की नजर उस पर और तरह की पड़ने लगती है। मिट्टी से जब हम खिलौना बनाते हैं तो एक गुना हमारी रग़बत यानी आकर्षण मुकाबले मिट्टी के इससे ज्यादा हो जाती है, यानी मिट्टी के खिलौने से। इस तरह से जब इंसान बना बनाया उसके सामने पहुंचता है तो उसकी निगाह कुछ और ही हो जाती है। बस मालूम हो गया कि हमको अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए ताकि उसकी निगाह हम पर ऐसी हो कि हम उस रोशनी को बराह रास्त लेने के लिए खते उस्तवा यानी केंद्र बिंदु बन जाए। यह व्यवहार कुदरत का है जिसकी हमें नकल करनी चाहिए। अब रोजाना की जिंदगी में जो हमारे सामने है हम ऐसे ही व्यवहार अदा करें तो उसने हमारे साथ किए हैं और कर रखा है। किसने? ईश्वर ने। अब रोजाना की जिंदगी में जो हमारे सामने है हम ऐसे ही व्यवहार अदा करें जो उसने हमारे साथ किए हैं और कर रहा है। कुदरती व्यवहार जाहिर कर दिए गए हैं और उनके असरात भी हर चीज को देखने से नुमाया होते हैं। मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ मीन्स डिफरेंट, मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ चीजों में पाए जाते हैं। बाग में एक फूल खिलता है, उसका रंग सुर्ख होता है। दूसरा फूल वहीं पर उगता है जिसका रंग जर्द या नीला होता है। जर्द मीन्स पीला कलर, येलो। बाग में एक फूल खिलता है, उसका रंग सुर्ख होता है। सुर्ख मीन्स लाल, रेड। और दूसरा फूल वहीं पर उगता है जिसका रंग जर्द या नीला होता है। गोया कुदरत अपना जलवा मुख्तलिफ रंगों में दिखा रही है। जिसकी जैसी लियाकत और इस्तेदाद, इस्तेदाद मीन्स क्षमता, लियाकत मीन्स सेंसिटिविटी, जिसकी जैसी लियाकत और इस्तेदाद उसको उसी के मुताबिक हिस्सा मिल रहा है। गोया वह उनके साथ इस तरह का व्यवहार अपना रूप लिए हुए कर रही है।
बस यही मिसाल हमको हर सूरत में बर्तावों के लिए मद्देनजर रखना चाहिए। जहां पर जैसी जरूरत हो वैसा ही हम व्यवहार अदा करें। जब इस काम की हम आहंगी कुदरत से हो जाएगी तो उसमें असर जरूर पैदा हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि लोगों का खिंचाव हमारी तरफ होने लगेगा। अगर ये चीज ठीक तौर से अदा हो जाए और आप उसी के मुताबिक इसका हक दूसरों को देने लगें तो उनकी कशिश अज खुद आपकी तरफ मबजूल हो जाएगी। कशिश मीन्स आकर्षण, अज खुद मीन्स स्वयं, मबजूल मीन्स खींचना। आप उसी के मुताबिक इसका हक दूसरों को देने लगें तो उनकी कशिश अज खुद आपकी तरफ मबजूल हो जाएगी और इसी कशिश को मोहब्बत कहते हैं। वाह! मैं ये फिर से पढ़ता हूं। अगर ये चीज ठीक तौर से अदा हो जाए और आप उसी के मुताबिक इसका हक दूसरों को देने लगें तो उनकी कशिश अज खुद आपकी तरफ मबजूल हो जाएगी और इसी कशिश को मोहब्बत कहते हैं। जब दूसरों का हक आपके मद्देनजर होगा तो दूसरे लोग इस ताकत के जेर असर होकर जो आप में हम आहंगी पैदा होने से हुई है, आपसे भी वही बर्ताव रखेंगे जिसके आप अहल हैं, यानी पात्र हैं। उसूल नंबर 9 खत्म होता है। अब हम उसूल नंबर 10 लेते हैं। अगर कोई अपराध भूल से हो जावे तो सोते समय ईश्वर को अपने सम्मुख समझकर उससे दीनता की हालत में क्षमा मांगे और पश्चाताप करे और इसके लिए प्रार्थना और कोशिश करे कि आइंदा कोई अपराध ना होने पावे। कमाल इंसानी यानी मानव जीवन की पूर्णता। कमाल इंसानी इसमें है कि मालिक को अपना मालिक और अपने आप को उसका बंदा समझें और बंदगी अदा करते रहें। ऐसा करने से गोया आपने अपने में नफी की हालत कायम कर ली। नफी मतलब निषेध की। ऐसा करने से गोया आपने अपने में नफी की हालत कायम कर ली और जिसकी वजह से उसकी निगाह आप पर सीधी पड़ रही है। गोया मालिक की नज़र आप पर काफ़ी तौर पर मबजूल है, खिंची हुई है और आपने उससे एक किस्म का संबंध जोड़ लिया है। जब ये हालत है तो हमको लाजिम आता है कि हम अपना हक ऐसे ही तरीकों में अदा करते रहें और इस बात को यानी उस रिश्ते को बराबर कायम रखें ताकि मालिक की अजमत हम पर मनकूश होती रहे, अंकित होती रहे और उसकी निगाह हमेशा आप पर सीधी पड़ती रहे। बंदे को सिर्फ इस बात से गरज है कि उसका मालिक उसकी तरफ किसी तरीके में ख्याल रखे। बंदे को सिर्फ इस बात से गरज है कि उसका मालिक उसकी तरफ किसी तरीके में ख्याल रखे और नज़दीकी कायम रहे। अब शराफत कुछ और रुख बदलती है। जब हमने उसको अपना मालिक समझ लिया तो हर गलती जो सहवन हो जाए यानी भूल से हो जाए और उसूल के खिलाफ हो तो हम उस गलती को उसके सामने खतावार की हैसियत से जैसे को तैसा रख देवे। अब शराफत कुछ और रुख बदलती है। जब हमने उसको अपना मालिक समझ लिया है तो हर गलती जो भूल से हो जाए और उसूल के खिलाफ हो तो हम उस गलती को उसके सामने खतावार की हैसियत से जैसा का तैसा रख देवे। ऐसा करने से हमारी बेचारगी साबित होती है और मालिक को भी ख्याल होता है कि बंदे ने जो गलती की है वो वाकई काबिल माफ़ी है। इसलिए बेचारगी का ख्याल बंदे के दिल में मौजूद है। तब तो उसने इस तरह इस चीज़ को मालिक के सामने पेश किया। इस अहद में, इस भाव में वह लोच और नरमी है, वो लोच और नरमी है जिसका तर्जुमा अल्फाज से अदा नहीं हो सकता। इस लोच का नक्शा एक और फिरता है और वह बेचारगी का यकीन दिलाता है।
इसके मायने यही होते हैं कि वो चीज़ें जो उसमें हायल थीं, रुकावट थीं, उनको अब उठा लिया गया है। वो वज़न जो उस पर मौजूद था अब हट गया है और उसकी सूरत अब बिल्कुल खुलूस की रह गई है, जो नेचर की धारा से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिस पर कि मल, विक्षेप और आवरण के गिलाफ नहीं है। गोया उस चीज को हम खाली सूरत में रिश्ते बंदगी से जोड़ कर लाए हैं। अब ये चीज सादगी का एहसास दिलाती है जो वाकई कुदरत की जान है। बढ़ते बढ़ते ये हालत यहां तक हो जाती है कि उस चीज में हम अपने आप को लिपटे हुए महसूस करते हैं। गोया हमातन यानी पूर्णतया हमारी वही कैफियत हो जाती है, वही हालत हो जाती है कि जिसको हमें हासिल करना है। गलतियां जिससे कि बंदा कभी बरी नहीं हो सकता, इस दायरे में आकर ऐसी रह जाती हैं गोया वह चीज खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं। इस रिश्ते के जोड़ने से पहले मुमकिन है कि बड़ी बड़ी गलतियां सर्जद हों, घटित हों और फिर ये कम होती चलें, यहां तक कि उसकी शक्लें मिटने लगें। या यूं कहिए कि हमने अपनी कुव्वते इरादी यानी विल पावर का झटका इसमें काफी तौर पर लगा दिया है और उसकी शक्लें एक तरह की पश्चाताप की बन गई हैं। पश्चाताप और कुछ नहीं है बल्कि ये खटक है जो उस लहर में पैदा हो जाती है और इसको ऊपर से यकसानियत कायम रखने के लिए एक लहर दौड़ने लगती है। गोया इस चीज को जिसको मैंने खटक के नाम से मंसूब किया है, दूसरी चीज आकर इसको साफ कर देती है। यही पश्चाताप की सूरत है। जिस हालत को मैंने बेचारगी कहा है, उस हालत को पैदा कर लेना दीनता की हालत कहलाती है और ये ऐसी चीज है कि जिसके हिस्से में आ गई उसने वाकई सब कुछ पा लिया। इसमें मासूमियत की हालत मौजूद है। गो वो बादी उल नज़र यानी ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर, गो वो बादी उल नज़र में ऐसी मालूम ना होवे। जब ये बात हो जाती है तो वो गलती गलती नहीं रही, इसलिए कि इस हालत ने उसको कतई तौर पर धो दिया है। अब एक हिस्सा बंदगी का ये आता है कि हम आइंदा के लिए अपने आप को ऐसा होशियार करें कि फिर से वो गलती ना होने पावे और उसकी सूरत यही हो सकती है कि हम बार बार उस मालिक की दरगाह में रुजू हों जिसको हम इस्तिगाना की हालत अता फरमाएं। इसको रोकने की सूरत यही हो सकती है कि हम बार बार उस मालिक की दरगाह में रुजू हों कि हमको इस्तिगाना की हालत अता फरमाएं। इस्तिगाना कहते हैं स्थिरता को। हमको इस्तिगाना की हालत अता फरमाएं कि ये अपराध दोबारा ना हो। क्योंकि हम बंदे की हैसियत से उस दायरे में शामिल हुए हैं, लिहाजा हम पर यह लाजिम आ जाता है कि फ़राइज़ अदा करें। फ़राइज़, फ़र्ज़ के प्लूरल को फ़राइज़ कहते हैं, ड्यूटीज़। चूंकि हम बंदे की हैसियत से उस दायरे में शामिल हुए हैं, लिहाजा हम पर यह लाजिम आ जाता है कि हम फ़राइज़ अदा करें और इस बात की कोशिश करें और ख़याल रखें कि इस बात से हम दूर रहें जिसके कि कानून कुदरत में मुमानियत है। मुमानियत मीन्स मनाही है। ये बात उस वक्त अच्छी तरह होगी जबकि जो फासला कि हम बंदा और आका के दरमियान कायम किए हुए हैं, इसको नज़दीक तर करें। इस वजह से बेहतर तरीका यही हो सकता है कि हम उसकी मौजूदगी अपने ख्याल के पर्दे के सामने ले आवें। सोते वक्त इसका करना यूं अच्छा समझा गया है कि उस वक्त हम अपने सब झंझटों से फरागत पाए होते हैं। फरागत मीन्स फुर्सत, और सिवाय आराम करने से के हमको कोई और काम बाकी नहीं रह जाता। गोया सिर्फ एक नुक्ता सोने और आराम करने का इंसान के सामने रहता है और हर काम से अपने आप को फारिग पाता है, या यूं कहो कि वह अपने आप को किसी हद तक आज़ाद पाता है। ये आज़ादी भी कुदरत की एक इस्तिगाना हालत कही जा सकती है। गोया दूसरे मायनों में आप कुदरत के किसी हिस्से से हम आहंगी, समरूपता इख्तियार किए हुए हैं।
इसलिए उस वक्त हमको इस काम को करने की ताकत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि उस वक्त पर दुआ में ज़्यादा असर होता है। हर काम जो उसके मुताबिक किए जाते हैं ठीक बैठते हैं। इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए और जो काम कि इस वक्त के लिए है उसको ज़रूर करना चाहिए। उसूल नंबर 10 ख़त्म होता है। दोस्तों, इसी के साथ 10 उसूलों की शरह ये किताब भी पूरी होती है। छोटे मुंह बड़ी बात होगी। कोशिश हम ये करें कि मेरा काम सिर्फ किताब पढ़ना और आपका काम किताब सुनना ही नहीं है। जो जो चीज़ें बाबूजी साहब कह रहे हैं उनको हम अपनी लाइफ में उतारते चलें और जैसा वो चाहते हैं वैसा हम बनते चलें, ताकि कभी उनको ये कहने का भी मौका मिले कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, ता अद न गोयत बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। बहुत बहुत शुक्रिया।